स्वरकोकिला से मशहूर जानी मानी गायिका लता मंगेशकर का रविवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें इसी साल जनवरी महीने की शुरुआत में कोविड संक्रमित होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था। स्थिति में सुधार नहीं होने के बाद वो हफ्तों से आईसीयू में थी, जहां रविवार सुबह 8:12 पर उन्होंने अपनी जिंदगी की अंतिम सांस ली। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रदीप समदानी ने लता मंगेशकर के निधन की सूचना देते हुए बताया कि आज सुबह 8:12 पर लता मंगेशकर का निधन हो गया है। उनके शरीर के कई अंग खराब हो गए थे। उनका इलाज काफी दिनों से अस्पताल में चल रहा था। इससे पहले सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी उनके निधन की पुष्टि करते हुए ट्वीट कर लिखा कि देश की शान और संगीत जगत की सिरमौर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत ही दुखद है। पूर्ण आत्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका जनादेश के लिए अपूरणीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी। महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने भारत में फिल्म संगीत को एक नई परिभाषा दी थी। उन्हें स्वर सामग्री और भारत की सुर कोकिला कहा जाता था। उनका फिल्मी संगीत कैरियर आधी सदी से भी ज्यादा लंबा रहा, जिसमें उन्होंने 36 भारतीय भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य भारत के शहर इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर भी एक गायक थे। दीनानाथ मंगेशकर थिएटर कलाकार भी थे, जिन्होंने मराठी भाषा में कई संगीतमय नाटकों का निर्माण किया था। लता मंगेशकर ने 8 मराठी और हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया था। 1943 में आई मराठी फिल्म गजभाऊ में उन्होंने कुछ लाइनें और कुछ शब्द भी गाए थे। ये फिल्मों में उनका पहला गीत था। 1947 के आते आते लता मंगेशकर एक्टिंग करके हर महीने करीब 200 रुपए कमाने लगी थी। लता मंगेशकर ने अपना पहला हिंदी फिल्म में गाना गाया था 1949 में आई फिल्म महल के लिए। इस फिल्म में उनकी गायकी की काफी तारीफ हुई थी। फिल्म महल में उनके गाने को मशहूर संगीतकारों ने नोटिस किया और उन्हें मौके मिलने लगे। इसके बाद अगले 4 दशकों तक लता मंगेशकर ने हिंदी फिल्मों में हजारों गाने गाए। जब लता मंगेशकर ने 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में ऐ मेरे वतन के लोगों नाम का गीत गाया था, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी नम हो गई थी, आंखों में आंसू भर आए थे। लता मंगेशकर ने अपने दौर के सभी प्रमुख बॉलीवुड गायकों के साथ गाने गाए थे, फिर चाहे वो मोहम्मद रफ़ी हों या किशोर कुमार। कपूर से लेकर गुरुदत्त और मणिरत्नम से लेकर करण जौहर तक कमोबेश हर मशहूर फिल्म निर्देशक के साथ काम किया था। लता मंगेशकर ऐसी गायिका थी जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में मर्दों को भी चुनौती दे डाली थी। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी जैसे खुद से ज्यादा गीत गाने वाले गायकों से भी रॉयल्टी और मेहनताना मांगा था, जो उन्हें मिला भी। एक बार लता मंगेशकर ने कहा था कि मैं आज जो कुछ भी हूं अपनी मेहनत की वजह से हूं। मैंने अपने हक के लिए लड़ना सीख लिया है। मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं काफी साहसी हूं, लेकिन मुझे ये उम्मीद कतई नहीं थी कि मुझे आज जितना मिल गया है उतना कभी मिलेगा। लता मंगेशकर दुनिया के मशहूर संगीतकारों मोजार्ट, बीथोवन, शोपिन, नैट किंग कोल, बीटल्स, बारबरा स्ट्रीसैंड और हैरी बेलाफोंट के बनाए संगीत को सुनना पसंद करती थी। एक बार वो जर्मन मूल की अमेरिकी अभिनेत्री मॉर्लिन डिट्रिख को स्टेज पर अभिनय करते हुए देखने के लिए विदेश तक चली गई थी। उन्हें स्वीडन की अभिनेत्री इनग्रिड बर्गमैन के नाटक देखना बेहद पसंद था। लता मंगेशकर को फिल्में देखना भी अच्छा लगता था। उनकी सबसे पसंदीदा हॉलीवुड फिल्म थी द किंग एंड आई। लता ने एक बार बताया था कि उन्होंने ये फिल्म कम से कम 15 बार देखी थी। उनकी दूसरी पसंदीदा हॉलीवुड फिल्म थी सिंगिंग इन द रेन।
महान गायिका के रूप में प्रसिद्ध लता मंगेशकर के निधन पर कई नामचीन हस्तियों ने शोक प्रकट किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लता मंगेशकर की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ करने की घोषणा की है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने लिखा है कि लता जी के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख पहुंचा है। उनके मधुर गीतों ने दुनिया भर में लाखों लोगों के दिल को छुआ। सभी संगीत और यादों के लिए धन्यवाद। परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। अभिनेता मनोज बाजपेयी ने लिखा, संगीत की दुनिया का एक सुनहरा युग वास्तव में समाप्त हो गया है। लता जी आपको हमसे लाखों और हमारे बाद आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जानी मानी गायिका लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, मैं अपने दुख का बयान शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। दयालु और सबका ख्याल रखने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गई। लता दीदी की कमी की भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति की पुरोधा के तौर पर याद रखेंगी। उनकी आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली अतुलनीय क्षमता थी। पीएम मोदी ने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि लता दीदी के गाने हर तरह के भावों से लबरेज होते थे। उन्होंने कई दशकों तक भारतीय फिल्म में हुए बदलावों को करीब से देखा। फिल्मों से अलग वो भारत की प्रगति को लेकर हमेशा उत्साहित रहती थी। वो हमेशा एक मजबूत और विकसित भारत चाहती थी। पीएम मोदी ने तीसरे ट्वीट में लिखा है, मेरे लिए ये सम्मान की बात है कि मुझे लता दीदी से अपार स्नेह मिला। उनके साथ हुई बातें मेरे लिए यादगार रहेंगी। मैं लता दीदी के जाने पर भारतीयों के दुख में शामिल हूँ। मैंने उनके परिवार वालों से बात की और श्रद्धांजलि दी। ओम शांति। इस तरीके से आज दुनिया का 8वां अजूबा कही जाने वाली ईश्वर कोकिला की जीवन लीला समाप्त हो गई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आज देश के लिए दुख का दिन है। संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर की मृत्यु अपूरणीय क्षति है और भारत के लिए ये क्षति काफ़ी गहरी है। इसकी भरपाई के लिए पता नहीं कितने युग, पता नहीं कितना समय लग सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें सबसे पहले। धन्यवाद।